करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, कंठी झलके माल मुक्ता फलाची, जय देव जय देव जय देव जय देव। गणपति बप्पा मोरया, पुढची वर्षी लवकर या। आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम गणेशोत्सव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 7वीं क्लास की ज्ञान सागर में लगा हुआ है। यूं तो गणेश चतुर्थी पूरे भारत का प्रसिद्ध त्योहार है, लेकिन महाराष्ट्र में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी की मूर्ति पटरे पर रखकर बड़े ही बाजे गाजे के साथ बड़ी शान से घर में लाई जाती है। ये त्योहार गणेश चतुर्थी से आरंभ होकर अनंत चतुर्थी तक यानी पूरे 10 दिन तक मनाया जाता है। गणेश जी का रूप बड़ा ही आकर्षक है और उनके इस रूप के पीछे एक कहानी प्रचलित है कि एक बार पार्वती जी स्नान कर रही थी और उस समय उन्हें किसी रखवाले की जरूरत थी जो किसी को अंदर ना आने दे। उन्होंने मिट्टी से एक मूर्ति बनाई और उसे सजीव करके दरवाजे पर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद जब शिवजी वहां आए तो उस द्वार रक्षक ने उन्हें भी अंदर जाने से रोक दिया और शिवजी का क्रोध तो जग जाहिर है और उन्होंने क्रोधित होकर उस द्वार रक्षक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती ने इसे देखा तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुई। उनका दुख देखकर शिवजी ने इंद्र के हाथी का सिर लाकर उस द्वार रक्षक के धड़ पर लगा दिया और इस प्रकार गणपति का ये रूप बना। हमारे देश में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश वंदना की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है। और इस संबंध में जो कहानी प्रचलित है वो ये कि एक बार सभी देवी देवता कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती के पास उनके दर्शन करने गए। वहां उन्होंने अमृत से बना हुआ एक मोदक उन्हें अर्पित किया। उस समय गणेश और कार्तिकेय वहीं खेल रहे थे। दोनों ने पार्वती से वो मोदक मांगा, लेकिन पार्वती असमंजस में पड़ गई कि दोनों में से किसे दें। जिसे भी देंगी तो दूसरा नाराज हो जाएगा, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि दोनों में जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा मोदक उसी को मिलेगा। कार्तिकेय जी तो चल पड़े अपने वाहन मोर पर सवार होकर और गणेश जी ने अपनी बुद्धि लगाई और वहीं खड़े अपने माता पिता के चारों ओर परिक्रमा कर ली कि मेरे लिए तो पूरी दुनिया आप ही हैं। कि इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर वो मोदक उन्हें मिला और तभी से शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि हर काम से पहले उन्हीं की पूजा की जाएगी। गणेश चतुर्थी के साथ एक और बड़ी मजेदार कहानी जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए और यदि चंद्रमा गलती से दिख भी जाए तो उस दिन किसी न किसी कारण से चोरी का अपराध सिर लगता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी है। वो ये कि एक बार गणेश जी अपने वाहन पर सवार होकर हड़बड़ी में कहीं जा रहे थे और जल्दबाजी में वो गिर पड़े। तो चंद्रमा को उन्हें देखकर हंसी आ गई। गणेश जी को गुस्सा आया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज के बाद कोई भी तुम्हें नहीं देखेगा। चंद्रमा ने बहुत विनती की तो गणेश जी ने कहा अच्छा चलो जाओ, ठीक है, तुम्हें गणेश चतुर्थी के दिन कोई भी नहीं देखेगा और अगर कोई देखेगा तो उसके सिर पर चोरी का अपराध लगेगा। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने भी इसी दिन चंद्रमा को देखा था, जिसके कारण उन पर स्यमंतक मणि की चोरी का इल्जाम लगाया गया था। महाराष्ट्र के लगभग सभी घरों में गणपति की मूर्ति स्थापित की जाती है और लगभग सभी मोहल्लों में एक सार्वजनिक गणपति की मूर्ति भी रखी जाती है, जो कि बहुत बड़ी होती है। कई बार तो 20-20, 25-25 फीट बड़ी भी होती है। कई घरों में इन गणेशोत्सव के 10 दिनों में गौरी पूजा की प्रथा भी प्रचलित है। बड़े सारे लोग गौरी की पूजा भी करते हैं। यूं तो महाराष्ट्र का ये मुख्य त्योहार है, लेकिन आजकल ये त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और ये 10 दिन कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। आजकल जगह जगह बड़े बड़े पंडाल लगे होते हैं, बड़ी बड़ी गणपति की मूर्तियां होती हैं, पूरा शहर एक मेले की तरह सजा होता है। और फिर आता है अनंत चतुर्थी का दिन। गणपति विसर्जन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जितनी धूमधाम से गणपति जी को घर लेकर आया जाता है, उससे भी ज्यादा धूमधाम से उनका विसर्जन किया जाता है। अक्सर जुलूस की शक्ल में ये कारवां निकलता है और जब भी नदी, तालाब या समुद्र के किनारे पहुंच जाता है, गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। लोग अक्सर ये नारे लगाते हैं, गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। तो इस प्रकार गणेशोत्सव का त्योहार पूरे 10 दिन तक
देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि पाठ तो आपको समझ आ गया होगा। जल्दी ही मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।